बच्चा लोग, कैसे है आप लोग, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो हम लोग लेके आए हैं फिर से एनिमल किंगडम का सेकेंड पार्ट, राइट? तो लास्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन सा बेसिस के ऊपर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम फास्ट वाला फाइलम से, राइट? ओके, लेट्स सी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉरीफेरा, राइट? तो पॉरीफेरा में क्या होता है देखो, तो पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, आई होप तुम लोगों को याद है लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकदम प्रिमिटिव एनिमल है, तो दैट विल बी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेल्यूलर। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज द बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री में यहां पर हम लोग क्या देखे थे? तुम लोग याद करो कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर होते हैं तो इसको तो हम लोग सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, दो हाफ्स में तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि दैट विल बी द बॉडी सिमेट्री विल बी asymmetrical. The body symmetry will be asymmetrical. Okay? Okay. तो नेक्स्ट इज द जार्म लेयर। ध्यान से याद करो क्या बोले थे? जार्म लेयर कब होता है? जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू टाइप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन इधर पे क्या है? इधर पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जार्म लेयर में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयर इज पर्टिकुलरली नो जार्म लेयर, मतलब नो, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, नो एक्टोडर्म, नो एंडोडर्म एंड नो मेसोडर्म। क्लियर? नेक्स्ट इज द सीलोम मतलब लास्ट क्लास में क्या बोले थे? सीलोम मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है। हम लोग क्या बोले थे? स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केलमिंथिस के पहले वाला जितना भी है सब कुछ क्या है? सब कुछ होता है एसिलोमेट। एंड एस्केलमिंथिस के बाद में जितना भी होता है सब कुछ क्या होता है? सीलोमेट। तो दिस वन विल बी a coelomate because there is absence of coelom, right? The next one that is the habitat. यहाँ पे habitat को याद रखना, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग मतलब स्टार मार्क करके रख सकते हो, राइट? तो हैबिटेट इसमें क्या होता है? देखोगे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट यहाँ पर होता है जेनरली मेरीन, राइट? जेनरली मेरीन। अच्छा, एक चीज लास्ट क्लास में हम लोग बोले थे कि बॉडी सिमेट्री में एक चीज याद रखना है कि भी इसको देके एमसीक्यू ट्विस्ट करके आ सकता है। दैट इज द, यहां पे लिख लो मोस्टली एसिमेट्रिकल। मतलब लास्ट क्लास में भी हम लोग बोले थे अगर देता है कि हाफ ऑफ द सीलोम, हाफ ऑफ द पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिकल, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, राइट? तो एसिमेट्रिकल मोस्टली मतलब हाफ से ज्यादा, 50% से ज्यादा जब होगा तब होगा क्या? एसिमेट्रिकल। क्लियर? सो दिस मतलब हर फाइलम में हम लोग ये 4-5 पॉइंट एकदम लिखेंगे ही लिखेंगे। और एनसीईआरटी में अगर हम लोग अगर एनसीईआरटी का बात करेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ नहीं है एकदम पैराग्राफ करके, पढ़ने में भी थोड़ा बोरिंग लगता है। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ऐसे चार्ट बना लोगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज, राइट? तो तुम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल फीचर। पिछले वाला क्या था? पिछले वाला था जनरल फीचर, अभी क्या आ रहा है? दिस इज द स्पेशल फीचर, राइट? तो ये डायग्राम देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पॉरीफेरा, राइट? पॉरीफेरेंस का एक डायग्राम है। तो पॉरीफेरेंस का डायग्राम में हम लोग क्या देखे हैं? इधर पे एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं होता है। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म अगर नहीं होता है तो उसके जगह क्या होगा? उसके जगह होगा क्या? यहाँ पे जो बाहर वाले लेयर होते हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म, राइट? पिनाकोडर्म। तो पिनाकोडर्म में जो एक एक इंडिविजुअल सेल, इसको क्या बोलेंगे? पिनाकोसाइट। क्या बोलेंगे? पिनाकोसाइट, राइट?
तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एंड इनर लेयर में क्या होता है, इनर लेयर में अगर हम लोग ये लेयर की बात करेंगे, दिस लेयर, तो नेम ऑफ दिस लेयर इज कोआनोडर्म। क्या होता है, कोआनोडर्म। और कोआनोडर्म में जो इंडिविजुअली सेल हम लोगों को दिख रहा है, ये एक एक इंडिविजुअली सेल, इसको क्या बोलेंगे, कोआनोसाइट, राइट, कोआनोसाइट। क्लियर। बीच में हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा सा क्या होता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्ज है, राइट, तो दैट्स व्हाई स्पॉन्जोसिल, राइट। अच्छा, तो और क्या होगा इसमें, ये होता है नॉर्मली मेरीन एनिमल। तो मेरीन एनिमल मतलब कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं, राइट, वाटर में रहते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका बॉडी में बहुत माइन्यूट स्पोर रहता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट स्पोर, दीज आर द माइन्यूट स्पोर, राइट, माइन्यूट स्पोर रहता है, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर में क्या आता है, वाटर आता है, राइट। तो नेम ऑफ दिस स्मॉल पोर और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइन्यूट पोर्स जो रहता है, इसका नाम क्या होता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया। एंड देयर इज वन लार्ज बिग पोर, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू बॉडी का जितना भी एक्सीडेटरी प्रोडक्ट, एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट है, वो बॉडी से निकल जाते हैं, राइट। तो द लार्ज पोर, द लार्ज पोर इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम, दिस इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। क्लियर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन बहुत बार नीट में आता है कि स्पॉन्जोसिल का जो लाइनिंग है, द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसिल, लाइनिंग मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या रहता है, दैट इज द कोआनोडर्म। और अगर सेल की बात बोलेंगे तो क्या रहता है, कोआनोसाइट। अगर लेयर की बात बोलेंगे तो डर्म, डर्म मतलब क्या होता है, लेयर, और सेल मतलब क्या होता है, साइट। क्लियर, ओके। तो एक क्वेश्चन बहुत बार नीट में देते हैं कि व्हाट इज द water pathway, what is the water pathway in the system of sponge, right। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी कहां से आ रहा है, अंदर आ रहा है क्या, ऑस्टिया, राइट। ऑस्टिया के बाद कहां जा रहा है, स्पॉन्जोसिल, दैट इज द कैविटी, राइट, स्पॉन्जोसिल, राइट। स्पॉन्जोसिल के बाद कहां आ रहा है, स्पॉन्जोसिल के बाद जहां आ रहा है, दैट इज जहां से निकल रहा है पानी, वाटर रिलीज हो रहा है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम। तो दैट इज ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से कहां जा रहा है, बाहर में जा रहा है, आउटसाइड द बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सटीरियर। क्या होता है, एक्सटीरियर। यहां पे हम लोग को दो चीज दिख रहा है, राइट, दिस इज थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। तो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर में देखो, तो क्या होता है, दिस इज स्पिक्यूल। क्या होता है, स्पिक्यूल। और ये होता है क्या, स्पॉन्जिन फाइबर, दिस इज द स्पॉन्जिन फाइबर। एंड दिस थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पिक्यूल। एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर और नॉट, ओके। तो ये समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इसका बॉडी में एक कैविटी होता है, एक कैविटी को नाम क्या है, स्पॉन्जोसिल। और देयर इज वन पर्टिकुलर सिस्टम, देयर इज वन पर्टिकुलर सिस्टम। बॉडी पूरा वाटर में है, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सिस्टम, दैट इज द वाटर, दैट इज द वाटर कैनल सिस्टम, दैट इज द वाटर कैनल सिस्टम। क्लियर, दिस इज द वाटर कैनल सिस्टम। एक क्वेश्चन आता है कि कोआनोसाइट, ये जो कोआनोसाइट है, कोआनोसाइट का फंक्शन क्या होगा। कोआनोसाइट का फंक्शन होगा इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन, दैट्स व्हाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और कोआनोसाइट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एक सेल बोलता है, दैट इज कॉल्ड द कोआनोसाइट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉलर सेल, कॉलर सेल। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनली देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कोआनोसाइट के साथ यहाँ पर लगा हुआ क्या होता है, दिस इज द एमीबोसाइट। और यहाँ पर क्या होता है, सिलिया और फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, राइट। एमीबोसाइट फैगोसाइटोसिस में, दिस इज द एमीबोसाइट, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। दिस इज द कोआनोसाइट दैट्स हेल्प इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
एंड दिस इज कॉल्ड द कॉलर सेल। जैसे हम लोग का ये शर्ट का कॉलर है, कॉलर जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई कॉलर सेल। उसके साथ एक मूवमेंट करने के लिए सिलिया और फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर रहते हैं। क्लियर? तो आई होप तुम लोग को ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझ में आ गया है, राइट? तो नेक्स्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पर हम लोग तीनों एग्जांपल देख रहे हैं, राइट? तो तीनों एग्जांपल के साथ साथ हम लोग पहले क्या देख लेंगे? हम लोग देख लेंगे कि इसका रिप्रोडक्शन, देखो इधर ही लिख देते हैं, तो रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ हो सकते हैं, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक टर्मिनोलॉजी, एक जस्ट निमोनिक्स हम लोग याद रखेंगे, राइट? यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग याद रखेंगे HMB। H फॉर क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट। सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग क्या होता है? मोनोसियस। और ये सिनोनिम बोल सकते हो एक टाइप का, और होता है बाइसेक्सुअल, राइट? तो अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज देके क्वेश्चन आता है HMB, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल, मतलब ये याद होना ही चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स बॉडी। अगर एक ही बॉडी में दोनों गैमेट रहेगा, बोथ मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों ही गैमेट रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, राइट? ओके। एंड यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल, एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द डेवलपमेंट, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अच्छा, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बहुत स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? अरे अगर टोड एंड टैडपोल सेम दिखता है, टैडपोल तो अलग दिखता है ना, तो टैडपोल से क्या होता है? टोड, मतलब जब लार्वा एंड जो एडल्ट एनिमल होते हैं इज नॉट लुकिंग सेम, उसको बोलेंगे क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है? साइकॉन का क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल, तुम जो एग्जांपल पढ़ के नहीं जाओगे, मान लो उसी से क्वेश्चन आएगा नीट में। तो दिस इज द स्काइफा, राइट? दिस इज द स्काइफा। एंड ये क्या होता है? दिस इज द बाथ स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया। एंड स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, राइट? और एक एग्जांपल होता है वेनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला, वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं छोड़ ही दे रहा हूं। तुम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कम से कम पढ़ के जाओ, उसी से हो जाएगा। एनसीईआरटी तो सही से पढ़ो, एग्जांपल और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम तुम लोगों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि इतना सारा एग्जांपल, इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी है। बस तुमको थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी देखो बहुत इजी है, राइट? तो ये हुआ क्या? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बाद हम लोग जो फाइलम में जा रहे हैं, दैट इज द निडेरिया, राइट? तो निडेरिया में क्या देखेंगे? निडेरिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? दिस इज द टिश्यू टाइप, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री क्या होगा? बॉडी सिमेट्री विल बी रेडियल। लास्ट क्लास में हम लोग कराए थे, बॉडी सिमेट्री विल बी रेडियल। जर्म लेयर क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है? और एक बार लिख देते हैं। आउटर लेयर में क्या होता है? एक्टोडर्म। इनर लेयर में एंडोडर्म। एंड एकदम बीच में क्या रहेगा? मेसेनकाइम, नॉट
नॉट मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक, दोनों लेयर। सीलोम क्या होगा? सीलोम एस्केल मींस जिसके पहले वाला सब लोग क्या होता है, दैट इज द एसिलोमेट। सीलोम क्या होगा? एसिलोमेट, राइट। एंड हैबिटेट, इसमें इसको फिर से स्टार दे के रखो। उसमें क्या था? जेनरली मेरीन। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा मोस्टली मेरीन, मोस्टली मेरीन। फिर सेम क्वेश्चन आ सकता है जैसे मोस्टली एसिमेट्रिक में आया था, मोस्टली मेरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तीनों में देखोगे, तीनों अलग अलग, पॉलीफेरा में जेनरली मेरीन, इसमें निडेरिया में मोस्ट निडेरिया प्रोडक्ट नाम है सिलेंटेरेटा, राइट। यहां पे होता है क्या? मोस्टली मेरीन। और इसके बाद टीनोफोरा में हम लोग जाके देखेंगे, वहां पे होता है एक्सक्लूसिवली, मतलब ओनली मेरीन एनिमल होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर तुम लोगों को दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, दो स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, नाम क्या है? निडेरिया। नाम क्यों हुआ है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के वजह से नाम हुआ है निडेरिया, राइट। तो क्या होता है? निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब लार्ज सेल को बोलता है क्या? ब्लास्ट। और निडोब्लास्ट के अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल, दिस इज द स्टिंगिंग कैप्सूल। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर ये कैप्सूल लाइक थिंग रहता है, यही बाहर जाके ऐसे हुआ है, राइट। दिस स्टिंगिंग कैप्सूल इज नोन एज निमाटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमाटोसिस्ट, राइट। और स्टिंगिंग कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमाटोसिस्ट, राइट। इसका फंक्शन कैसे याद रखोगे? स्पाइडरमैन। इसका फंक्शन याद रखने का मैं ऐसे ही याद रखता हूं कि स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन का मतलब अगर जो एक्टिविटी देखोगे, उसके पास वेब होता है, यहां से वहां पर वेब छोड़ के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, मतलब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, स्पाइडरमैन यहां खड़ा है, ठीक है, यहां से यहां छलांग लगा रहा है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? मतलब उस बिल्डिंग को अटैच कर रहे हैं खुद के साथ। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्टिविटी इज नोन एज एंकरेज। फर्स्ट एक्टिविटी इज नोन एज एंकरेज। स्पाइडरमैन का फंक्शन और ये निडोब्लास्ट और निमाटोसिस का फंक्शन सेम है। स्पाइडरमैन याद रखोगे, तुम लोग तो बहुत सारे कॉमिक्स देखते ही हो, मूवी तो याद हो ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है क्या? स्पाइडरमैन वेब छोड़ के दूसरे को पकड़ लेता है, उसका जो प्रे। तो नेक्स्ट फंक्शन इज कैप्चर द प्रे, कैप्चर द प्रे, राइट। एंड द थर्ड वन विल बी क्या? सेल्फ डिफेंस, खुद को लपेट लिया एक वेब के अंदर, तो दैट्स व्हाई दिस इज द सेल्फ डिफेंस, राइट। दिस इज द सेल्फ डिफेंस, क्लियर। अच्छा, स्टिंगिंग कैप्सूल, क्या टॉक्सिन रहता है? नेम ऑफ द टॉक्सिन इज हिप्नोटॉक्सिन। नेम ऑफ द टॉक्सिन इज हिप्नोटॉक्सिन। नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, राइट, हिप्नोटॉक्सिन, क्लियर। अभी देखोगे, अभी देखो इधर क्या होता है, इधर एक हम लोग को यहाँ मतलब क्या? ये निडेरिया का जो बॉडी कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, राइट। इसके जो माउथ होता है ना, ये जो माउथ के पास एक ओपनिंग रहता है, राइट, माउथ के पास एक ओपनिंग रहता है जिसका नाम क्या होता है? हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, जिससे कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या कर सकता है? बाहर जा सकते हैं। कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से या ये ओपनिंग से बाहर जा सकते हैं, राइट। दिस इज द हाइड्रा। हाइड्रा का ये पार्ट को बोलते हैं क्या? टेंटेकल्स, टेंटेकल्स, राइट, दिस इज कॉल्ड द टेंटेकल्स, ओके। एंड कोरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पर छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है। कोरल्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, राइट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is the types of reproductive form. There are two types of reproductive form. One is called the asexual reproduction and that is called the sexual reproduction form, right. asexual को क्या बोलता है? right, इसको बोलता है क्या? पॉलीप, right. और सेक्सुअल, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, सेक्सुअल मेरे को याद नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत मतलब तुम लोग कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मैं ऐसे याद रखता हूँ। सेक्सुअल क्या होता है? देखो हम लोग सब लोग मतलब एडल्ट हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तो उसको लेके हम लोग को आइडिया है कैसे याद रखते हैं। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ।
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसका फॉर्म का नाम है मेडुसा। तो मेडुसा में क्या होता है, मेडुसा में जो होता है दैट इज कॉल्ड द, एक कंपनी का नाम लिखना नहीं चाहिए लेकिन तुम लोग के लिए मैं बोल ही दे सकता हूँ, ठीक है। ये जो कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम से क्या बनता है तुम लोग को पता है, और उसमें कौन सा एक्टिविटी होता है, दिस इज फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट। तो सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यू टू this company, this particular product, name of the particular product, this is not the company name, this is the name of the product, right। तो sexual reproduction this product, right। तो क्या होगा, man force medusa, man force medusa sexual, बस एकदम झकास। ओके, तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म। एसेक्सुअल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई। ओके, तो हम लोग इधर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज लाइक दिस स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द फनल शेप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड द फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड structure, this is the asexual form, that is the polyp। funnel shape structure में क्या होता है, funnel shape structure में this is the sessile, sessile मतलब stagnant form में रहता है, एक ही जगह अटक के रहता है, that is called the sessile form, right। and इसका अगर एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल क्या क्या होता है, एग्जांपल में होता है हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया, सी एनिमोन, क्लियर। मेडुसा, मेडुसा का अगर हम लोग बात करेंगे तो मेडुसा में कैसा होता है, मेडुसा में ऐसा होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एडम्सिया। तो इसमें जो होता है दिस इज द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे दिस स्ट्रक्चर इज लाइक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेडुसा। तो दैट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और ये क्या होता है, दिस कैन फ्रीली स्विम, दिस कैन फ्रीली स्विम, किसमें रहते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा क्या, क्या, जेलीफिश, जेलीफिश जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, ऑरेलिया, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, ऑरेलिया, क्लियर, राइट। ओके ओके, तो हम लोग ये जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म है ना, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बहुत जगह है, देखो ऑरेलिया एंड एडम्सिया। और एक होता है जिसका नाम क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है हम लोग को, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, that is known as alternation, that is known as alternation of generation, alternation of generation। क्या होता है देखो, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या होता है यहां पर, पॉलिप, पॉलिप प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को एसेक्सुअली, राइट, एंड मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं पॉलिप को सेक्सुअली, राइट। ये किसका किसका बॉडी में दिखता है, ओबेलिया, ओबेलिया, ओबेलिया बोल के एक एनिमल है, उसका बॉडी में ये मेटाजेनेसिस मतलब दोनों फॉर्म ही रहते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, जिसको बोलते हैं एक बार सेक्सुअल से एसेक्सुअल, एक बार एसेक्सुअल से सेक्सुअल जब जरूरत पड़े, राइट। दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज मेटाजेनेसिस, क्लियर। और बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बहुत सारे एग्जांपल मतलब फाइजेलिया है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फिर एडम्सिया है, सी मतलब ये सब होता है, फिर सी फैन, गॉर्गोनिया, सी पेन, पेन्नाटुला, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल तुम लोगों को दिखेगा, राइट। ओके, हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं, दैट इज द टीनोफोरा, राइट। तो टीनोफोरा में क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर से क्या होगा भाई, फिर से होगा क्या, टिश्यू टाइप, राइट, टिश्यू टाइप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री, व्हाट विल बी द बॉडी सिमेट्री, बोलो बोलो जल्दी बोलो कि बॉडी सिमेट्री क्या होगा, बॉडी सिमेट्री इज ऑब्वियसली रेडियल बॉडी सिमेट्री, germ layer that is also diploblastic, clear। and सीलोम, अगर हम लोग सीलोम की बात करेंगे, अगर हम लोग सीलोम की बात करेंगे तो एस्केलेमिनथिस के पहले सब कुछ क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं क्या, एसिलोमेट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिलोमेट, क्लियर, ओके।
and habitat, most important one, that will be exclusively marine, right? That will be exclusively marine, मतलब जितना भी सारा एनिमल सब कुछ क्या होता है, मेरीन एनिमल। जस्ट लुक एट इट, ठीक है, एक बार देख लो और कॉपी इट इन योर कॉपी। ओके, तो स्पेशल फीचर अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे, थोड़ा ड्राइंग भी कर लेते हैं, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां से दो टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकल के बाहर आ जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर देखेंगे हम लोग ऐसे, सामने में 4 और पीछे में और 4, इधर और 4, राइट? नाम है क्या, टीनोफोरा। टीनोफोरा को और भी हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक होता है सी वॉलनट एंड और एक नाम होता है कॉम जेली। तो कॉम जेली क्यों नाम है, क्योंकि देख रहे हो इधर, क्या देख रहे हो इधर, ये जो 4 सामने में 1 2 3 4 एंड पीछे में 5 6 7 8, तो क्या रहता है, दिस इज द 8 external, this is the line of the NCERT, 8 external rows of ciliary complex। सिलियरी मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और स्टूडेंट लोग सब गलत करके आ जाते हैं कि फ्लैजेला कर देते हैं, राइट? दिस इज द सिलिया, नॉट फ्लैजेला, राइट? तो सिलिया रहता है, तो फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द फंक्शन? तो इसका भाई साहब अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में क्या देखेंगे, फंक्शन इज द लोकोमोशन। क्लियर? ओके। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहता है, दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। क्या रहता है, बायोलुमिनेसेंस। इफ एनी, मतलब क्या बोलना पड़ेगा, इफ एनी बायोलॉजिकल कंपाउंड कैन एमिट लाइट। समुद्र के किनारे देखोगे रात के अंधेरे में जलता हुआ बहुत सारा ऐसे, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी है, प्लूरोब्रैकिया, राइट? प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर है, राइट? बायोलुमिनेसेंस, बायो मतलब क्या, व्हेन एनी बायोलॉजिकल कंपाउंड, लुमिनस मतलब क्या है, कैन एमिट लाइट, राइट? उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बायोलुमिनेसेंस। तो इसके पास ये बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ओनली सेक्सुअल, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन आता है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली सेक्सुअल, ठीक है? फर्टिलाइजेशन विल बी, कैसे याद रखोगे, पॉलीफेरा में क्या था, पॉलीफेरा में था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट? इसमें क्या होगा, उल्टा कर दो ना, इसमें कर दो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट, राइट? तो डेवलपमेंट विल बी क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट? एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है, टीनोफोरा प्लूरोब्रैकिया। मैं और भी एक लिख देता हूं, दैट इज टीनोप्लाना। ये एनसीईआरटी में है, टीनोप्लाना, राइट? ये और एक एग्जांपल है, टीनोप्लाना। क्लियर? हम लोग का आज क्या करें, आज हम लोग करें 3 फाइलम, राइट? 3 फाइलम, कौन सा? एक होता है क्या, पॉलीफेरा, पॉलीफेरा के बाद नीटेरिया और सिलेंट्राइटा, एंड थर्ड वन इज टीनोफोरा, राइट? अभी हम लोग नीट में जो सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा स्टूडेंट लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैं इधर हट जाता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ द कॉम्जेलिस बियर complex in Tinopora helps in locomotion, the body of the Comgelis also flagellated। तो गलती तो इधर दिख ही रहा है ब्रो,
क्या गलती है? स्टेटमेंट इज करेक्ट बोला है, तो करेक्ट में क्या होगा? ये तो नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा? सिलिएटेड, सिलिएटेड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। देखो सेम ही है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, मेटाजेनेसिस क्या होता है? देखो एकदम एकदम सेकंड वाला ऑप्शन में ध्यान दो, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू नीट 2015 का सवाल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाकी सब देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स। तो क्या होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन केस ऑफ पॉलीफेरा, तीनों जो फाइलम से एक एक करके क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीफेरस द स्पॉन्जोसिल, पहले ही क्वेश्चन लेके क्या कर लोगे? पहले मार्क कर लोगे, क्या होता है? पहले क्या हुआ? ओके, पहले क्या कर लोगे? मार्क कर लोगे, राइट। तो क्या हुआ इधर? इन केस ऑफ पॉलीफेरस स्पॉन्जोसिल लाइन्ड विद द फ्लैजेलेटेड सेल। फ्लैजेला किसमें था? सिलिया और फ्लैजेला मैंने ड्राइंग करने के बाद बोला था किसमें था। देखो कौन सा सेल? ऑस्टिया में तो बिल्कुल नहीं, ऑस्क्यूलम में बिल्कुल नहीं, मेसेनकाइमल सेल तो छोड़ ही दो भाई। ओनली द ऑप्शन विल बी कुआनोसाइट। क्लियर? कुआनोसाइट। आई होप कि तुम लोगों को आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, तुम लोग घर में जाके ना बहुत सारा प्रैक्टिस करो, और जब भी प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के पढ़ो। एग्जाम्पल मेरा जैसा लिखा हुआ है, देखोगे ये बोर्ड में जैसा लिखा हुआ है एक एक पॉइंट करके, तो अगर तुम लोग पूरा एकदम पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे बहुत मतलब बोरिंग लगता है, पॉइंट वाइज पढ़ो बहुत अच्छा है। और एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल उसके साथ साथ जो डायग्राम इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड जो मैंने पॉइंट बोला स्टार करके लिख दिया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्या लेके? नेक्स्ट 3 फाइलम को लेके हम लोग 3-3 करके कवर कर देंगे। देखोगे एनिमल किंगडम एकदम पूरा पानी की तरह बहेगा ऊपर से, राइट। ओके, तो चलो आज के लिए बाय बाय, और एकदम जबरदस्त पढ़ाई करो और एकदम नीट में 4 के आओ। बाय।